ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण की एक ऐसी कथा में उतरने वाले हैं जो सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, अपमान और उस अमर प्रेम की कहानी है जो समय और मृत्यु से भी परे है। चलिए शिव और सती की इस दिव्य गाथा को और गहराई से जानते हैं। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, ये कहानी है त्याग की, अपमान की और उस प्रेम की जो शरीर के अंत के बाद भी समाप्त नहीं होता। सोचिए, यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है और यही भाव हमें ले जाएगा महादेव के उस रौद्र रूप तक जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो कहानी का पहला अध्याय एक अमर प्रेम कथा। यहां हम ये समझेंगे कि शिव और सती का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो समझिए ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियों का मिलन था। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये बहुत गहरी है। शिव और शक्ति असल में एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। शिव अगर चेतना है तो शक्ति ऊर्जा है। शास्त्रों में कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं और उनके बिना ये पूरी सृष्टि, ये दुनिया बन ही नहीं सकती थी। समझिए, यही इस पूरी कहानी की नींव है। और यही दिव्य शक्ति यानी आदि शक्ति, उन्होंने जन्म लिया राजा दक्ष प्रजापति के घर सती के रूप में। कहते हैं कि दक्ष ने बहुत कठोर तपस्या की थी, तब जाके मां आदि शक्ति उनकी बेटी बनकर आईं। तो ये बात साफ है, सती कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो तो खुद आदि शक्ति का अवतार थीं। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे इन दो दिव्य शक्तियों का मिलन हुआ। ये वो मोड़ है जहां भक्ति और भाग्य एक हो जाते हैं। कहानी ये है कि सती बचपन से ही महादेव की बहुत बड़ी भक्त थीं। इतनी बड़ी भक्त कि उन्होंने मनी मन महादेव को अपना पति मान लिया था। किसी और के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा तक नहीं। उनका संकल्प बिल्कुल अटूट था। और अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए सती ने बहुत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तप देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने सती को अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। देखिए, महादेव तो जानते थे, वो जानते थे कि ये सिर्फ दो लोगों का विवाह नहीं है, ये तो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए शिव और शक्ति का मिलन है जो होना ही था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक विलेन होता है। यहां दिव्य प्रेम तो था, पर साथ में था इंसानी अहंकार। अब कहानी का अगला हिस्सा हमें दक्ष के उसी अहंकार से मिलवाएगा जो इस पूरी प्रेम कथा की सबसे बड़ी रुकावट बना। अब यहां देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ महादेव, एक वैरागी जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, शरीर पर भस्म लगाते हैं। दूसरी तरफ राजा दक्ष, जिन्हें अपनी राजसी शान, अपना रुतबा, अपनी प्रतिष्ठा सबसे प्यारी थी। अब सोचिए, दक्ष जैसा राजा एक ऐसे भस्म लगाने वाले तपस्वी को अपनी बेटी के लायक कैसे समझता? वो कभी समझ ही नहीं पाए। और बस इसी अहंकार ने दक्ष को अंधा कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। उस यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया, सबको, सिवाय अपनी ही बेटी सती और दामाद महादेव के। ये जानबूझकर किया गया अपमान था और ये अपमान की हद थी। और यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। अब हम बात करेंगे सती के बलिदान की। ये वो अध्याय है जहां प्रेम की परीक्षा अपमान की आग में हुई। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो जाहिर है उनका दिल बैठ गया। वो बेचैन हो गईं। उन्होंने महादेव से कहा, मेरे प्रभु, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूं, मैं उन्हें समझाना चाहती हूं। महादेव ने उन्हें रोका, उन्हें चेताया कि वहां अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पर सती एक बेटी होने के नाते अपने पिता को एक मौका देना चाहती थीं। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। जैसे ही सती यज्ञ में पहुंची, उनके पिता दक्ष ने सबके सामने, सभी मेहमानों के सामने महादेव का बहुत अपमान किया। उन्होंने महादेव के लिए इतने बुरे बुरे शब्द कहे कि उन्हें सुनकर सती का दिल टूट गया। अपने पति का ये अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो और नहीं सह सकी और उन्होंने कहा, मैं अब इस शरीर में नहीं रह सकती जिस शरीर ने मेरे महादेव का अपमान सुना है। और बस ये कहकर उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। ये एक पत्नी का अपने पति के सम्मान के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। सती का बलिदान और इसके बाद शोक ने बदल लिया क्रोध का रूप। अब हम देखेंगे महादेव का वो प्रचंड रूप जिसे देखकर तीनों लोग कांप उठे थे। जैसे ही महादेव तक सती के आत्मदाह की खबर पहुंची,
उनका दुख एक ऐसे क्रोध में बदल गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। गुस्से में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी, और उससे जन्म हुआ महाभयंकर वीरभद्र का। महादेव की आज्ञा सिर्फ एक थी, जाओ और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। लेकिन विनाश के बाद ही सृजन होता है। कहानी का यह आखिरी हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे इतनी बड़ी त्रासदी से भी कुछ पवित्र और अमर चीज का जन्म हुआ, और कैसे प्रेम ने मौत को भी हरा दिया। वीरभद्र ने यज्ञ तो खत्म कर दिया, पर महादेव का दुख, उनका शोक शांत नहीं हुआ। वो सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर दुख में तांडव करने लगे। विनाश का नृत्य, पूरी सृष्टि खतरे में आ गई। तब भगवान विष्णु ने शिव को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के हिस्से कर दिए, और धरती पर जहां जहां सती के शरीर के वो हिस्से गिरे, वो जगहें आज पवित्र शक्तिपीठ कहलाती हैं। तो देखिए, सती का शरीर नहीं रहा, पर उनका प्रेम वो अमर था, और उसी अमर प्रेम ने उन्हें फिर से जन्म लेने पर मजबूर किया। उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया, पार्वती के रूप में। क्यों? ताकि वो फिर से महादेव को पा सकें और शिव शक्ति का वो अधूरा मिलन एक बार फिर पूरा हो सके। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, प्रेम में अहंकार की कोई जगह नहीं। दूसरी, जो दूसरों का अपमान करता है उसका अंत बुरा ही होता है, जैसा दक्ष का हुआ। और सबसे जरूरी बात, सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। शिव और सती का रिश्ता जन्म और मृत्यु से परे था, और इसीलिए वो अमर हैं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्यार कभी सच में खत्म होता है, या वो बस अपना रूप बदलता है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक का सफर तय करता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हर हर महादेव।